मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। ब्रजवासियों के जैसा भाव, ब्रज गोपीजनों के जैसा भाव, ब्रज के ग्वाल वालों के जैसा भाव इस ब्रज वसुधा को छोड़ करके 14 भुवनों में कहीं है ही नहीं। और यही कारण है भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वापर के युग में, द्वापर काल में तो कृष्ण बनकर के नंद बाबा के घर में पधारे ही, लेकिन कई हजार वर्ष के बाद जब प्रभु को इच्छा हुई तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने द्वापर युग में प्रकट होकर के अनंत अनंत लीलाएं किए थे, वही श्री कृष्ण चंद्र कलयुग में आज से लगभग 500-550 वर्ष पहले श्री गिरिराज में से भगवान ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ बनकर के प्रकट हुए। जिन प्रभु का आप लोग दर्शन कर रहे हो ना यहाँ श्रीनाथ जी का, ये स्वयं प्रकट ठाकुर है। मूल स्वरूप नाथ द्वारा में विराज रहा है आज भी, वही स्वरूप जो गिरिराज जी के अंदर से प्रकट हुआ है। बात है संवत 1466 की। अचानक ब्रज में सवेरा हुआ। सावन कृष्ण तृतीया का दिन, सावन महीना कृष्ण पक्ष और तृतीया का दिन, श्री गिरिराज के अंदर से सबसे पहले गिरिराज की कंदरा में से भगवान श्री गोवर्धन नाथ की ये ऊपर वाली भुजा प्रकट हुई। कई दिन तक किसी को पता नहीं चला, और श्रावण कृष्ण तृतीया से लेकर के और श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसको हम लोग नाग पंचमी कहते हैं, उस नाग पंचमी के दिन अचानक एक ब्रजवासी ने देखा कि उसकी एक गाय घूमते घूमते गिरिराज जी के शिखर पर चढ़ गई। आन्योर का ये क्षेत्र है। आन्योर क्षेत्र में श्री गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गई गैया। अब ढूंढतो ब्रजवासी विचारो पीछे पीछे पहुंचो। ब्रजवासी के घर में गाय सदा सो रही है, और वो ब्रजवासी कैसो जाके घर में गैया नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी मानते हैं श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी वही है जो श्री कृष्ण की प्रेमास्पद से प्रेम करे। तो ब्रजवासी पहुंचो अपनी गैया को ढूंढते हुए। सबसे पहले संवत 1466 में श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पंचमी के दिन भगवान श्रीनाथ जी की उठी हुई ऊर्ध्व भुजा, ऊपर वाली भुजा का दर्शन इस ब्रजवासी को प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली था ये। पूरा भगवान का श्री विग्रह अभी कंदरा के अंदर ही विराजमान है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उठी हुई भुजा को देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। 10-15 दिन व्यतीत हो गए, किसी को खबर नहीं पड़ी कानों कान। तब यही ब्रजवासी जिसने सबसे पहले श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा का दर्शन किया, ये सबको इकट्ठा करके लेकर के गया ऊपर गिरिराज जी के, और गिरिराज जी के ऊपर जाकर के भगवान की इस प्रकट ऊर्ध्व भुजा का दर्शन सबको कराया। अब तो महाराज लोग यहाँ पे इकट्ठे होने लगे, और इकट्ठे है करके लोगों ने मन में ये भावना करी कि ये तो भगवान की वही भुजा है जा भुजा से भगवान ने 7 दिन तक श्री गिरिराज को अपने करकमल पे उठाया। और 7 दिन तक जब इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए द्वापर युग में भगवान ने इसी भुजा पर उठाया था अपने श्री गिरिराज को, तब ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने 7 दिन के बाद इंद्र का मान मर्दन कर देने के बाद श्रीनाथ जी की इसी भुजा का पूजन किया था, क्योंकि थक गए थे ठाकुर जी बहुत। बाम भुजा प्रकट भई सबसे पहले। अब तो महाराज लोग यह भुजा को पूजन करने लगे। कोई यहाँ पे दूध चढ़ाए रहे हो, कोई यहाँ पे दही चढ़ाए रहे हो, कोई यहाँ पे घी चढ़ाए रहे हो, गंध अक्षत तुलसी पूजा होने लगी।
और धीरे धीरे या ऊर्ध्व भुजा को ऐसो चमत्कार भयो कि ब्रजवासी या ऊर्ध्व भुजा की मनोती रखन लगी। ब्रज में काऊ के बेटा को ब्याह नहीं है रहो तो लोग ऊर्ध्व भुजा के लिए प्रसाद बोल देते, हम ऊर्ध्व भुजा जी को भोग लगावेंगे इतने मन सामग्री को, यदि हमारे बेटा को ब्याह हो जाए, बेटे का ब्याह हो जाए। एक दिन एक ब्रजवासी की भैंस खोई गई। ब्रजवासी गाय तो पालते ही थे लेकिन भैंस भी पालते थे, और हमारे श्री कृष्ण के काल में, द्वापर काल में भी ठाकुर जी के यहाँ भी भगवान गायों के साथ साथ भैंस भी चराते थे, बकरी भी चराते थे। हाँ, ठाकुर जी भी बड़े हमारे अटपटे। श्रीमद् भागवत यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे अजा गावो महिष्यश्च, अजा नाम है बकरी का, गाय तो गाय है ही, और महिषी का अर्थ है भैंस। ठाकुर जी भी सबको चराते थे। तो एक ब्रजवासी की भैंस खोई गई तो वह ब्रजवासी ने भी ऊर्ध्व भुजा जी को भोग बोल दिया, हे ऊर्ध्व भुजा वाले ठाकुर, यदि मेरी भैंस मिल गई तो मैं 1.25 मन दूध चढ़ाऊंगा तुम्हारे ऊपर। 1.25 मन दूध का भोग बोल दिया, भैंस मिल गई उसकी। अब तो लोगन के मन में या ऊर्ध्व भुजा के प्रति एक आदर भाव है गए। लोग इस ऊर्ध्व भुजा का श्री कृष्ण की भुजा मान करके पूजन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। (1466) की यह घटना है, ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य हुआ। और संवत 1535 तक ठाकुर जी अंदर ही विराजमान रहे, केवल ऊर्ध्व भुजा बाहर रही, और ऊर्ध्व भुजा के ब्रजवासी सेवा करते रहे। और तब से और 1535 तक प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन हजारों लोग इकट्ठे होकर के ऊर्ध्व भुजा का दर्शन करते, पूजन करते, अपनी मनोतियां रखते, और अपनी मनोती पूर्ण होने पर ऊर्ध्व भुजा जी की सेवा करते। लेकिन संवत 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी, जिसे बरूथनी एकादशी कहा जाता है, महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का अग्निकुंड से प्रादुर्भाव हुआ दक्षिण भारत में। और जिस दिन महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी अग्निकुंड से प्रकट हुए, 1535 में अग्निकुंड से जब बरूथनी एकादशी के दिन महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ, उसी दिन आज तक केवल ऊर्ध्व भुजा जी का दर्शन होता था, और आज जगत के ऊपर करुणा करके श्रीनाथ जी ने अपने मुखारविंद को बाहर प्रकट कर दिया। ब्रज में ब्रजवासी थे, एक माणिकचंद ब्रजवासी और दूसरे थे सद्दू पांडे। सद्दू पांडे और माणिकचंद जी को जब ये बात खबर पड़ी कि आज तक जिन ऊर्ध्व भुजा का दर्शन होता था, आज उन प्रभु ने अपना मुखारविंद प्रकट कर दिया है। सब देखने पहुंचे ऊपर गिरिराज जी पर, और गिरिराज जी पर पहुंच करके सबने जब श्रीनाथ जी के मुखारविंद का दर्शन किया, अद्भुत शोभा, बड़े बड़े विशाल नेत्र, मोटे मोटे चिकने सुचिक्किन गाल, मोटी भरी भरी भ्रकुटी, ललाट पर सुंदर तिलक, आहा चंदन की खोर लगी हुई है, मंद मंद मुस्कुराता है वो चेहरा, धन्य है गए। जैसे ही सद्दू पांडे जी और माणिकचंद ने दर्शन किया श्रीनाथ जी के मुखारविंद का, सबसे पहला सौभाग्य इन्हीं को मिला मुखारविंद दर्शन, ब्रजवासी है। तब सद्दू पांडे जी से श्रीनाथ जी बोले, सबसे पहली बात, सब सोच रहे ये है कौन आखिर? श्रीनाथ जी बोले, मैं गिरिराज को ही देवता हूं, मेरा प्रसिद्ध नाम है देव दमन। जगत में मेरी प्रसिद्धि नाग दमन के नाम से भी है।
मेरी प्रसिद्धि इंद्रदमन के नाम से भी है, क्योंकि मैंने इंद्र के मान को मर्दन द्वापर में कियो। काली नाग को मैंने नाथो, यानी लोग मुको नागदमन भी कहवे। और नाग का अर्थ सांप तो होता ही है, नाग का अर्थ हाथी भी होता है। हमारे साहित्य शास्त्र में नाग शब्द से हाथी को भी कहा जाता है। इसलिए हे सद्दू पाणे सुनो, मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो प्रेमी हैं, उनको मन ही मतवारो हाथी है, और इनके मतवारे मन रूपी हाथी को बस में करवे के लिए ही मैं प्रकट भयो हूँ, और इनके बिगड़े भये मन को ही मैंने अपनी मुट्ठी में धारण कर रखा है। इसलिए आप कभी ध्यान से दर्शन करें श्रीनाथ जी का। एक हाथ तो ऊपर उठा हुआ है, ऐसे आगमन की आमंत्रण की मुद्रिका में ध्यान देना। श्रीनाथ जी ने गिरिराज जी को नहीं उठा रखा। गिरिराज जी को यदि उठाते तो ऐसे होता हाथ पीछे की ओर, आगे हथेली पर गिरिराज जी होते, लेकिन श्रीनाथ जी की जो भुजा है ना, बाम भुजा, वो इस प्रकार है, मानो इशारा देकर के बुला रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सबको छोड़ो मेरी शरण में आ जाओ। और दूसरी भुजा ऐसे मुट्ठी बंद है, यहाँ कमर पे रखी है, और अंगूठा निकला हुआ है बाहर, मानो लोगों को जब बुला रहे हैं शरणागति के लिए, तो लोग कहें महाराज ये दुनियादारी को कहाँ रखे छोड़ के हमें, आपने ही तो फंसाया, पत्नी परिवार बेटा व्यापार सबको कहाँ छोड़कर आए। बोले क्यों चिंता कर रहे हो, ये सब दुनिया और तुम्हारा मन तो मेरी मुट्ठी में है, सब देख लेंगे। तो मेरा नाम इंद्रदमन भी है, मेरा नाम नागदमन भी है, और द्वापर युग की लीलान में मैंने सब देवतन को दमन किया। सब देवताओं का, अग्नि हो, पवन हो, वायु हो, इंद्र हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, कामदेव हो, सबके मान का मर्दन किया है, सबके अहंकार को चूर चूर किया। इसलिए लोग मुझे देव दमन भी कहते हैं। अब महाराज मुखारविंद प्रकट हो गया। उसी समय की घटना, सद्दू पाणे जी की घर में जो गैयाएं थी, उन गौओं में से एक गौ निकल करके नित्य प्रति गिरिराज के शिखर पे जाती और श्रीनाथ जी के ऊपर खड़ी होकर के अपना सारा का सारा दूध अपने आप प्रवाहित कर देती। सारा दूध बह जाता अपने आप, कोई काटने वाला नहीं है, लेकिन श्रीनाथ जी के ऊपर खड़ी होती, दूध से, स्तनों से, थनों से दूध की धारा बहने लगती, चारों थनों से दूध की धारा बहती, और श्रीनाथ जी उस दूध का पान करते। अब जब गाय आवे खिरक में तो थनन में दूध नहीं, सद्दू पाणे को शक भयो, आखिर ये गैया जावे कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ब्रजवासी गिरिराज पे गैया को दूध सब निकाल ले तो हो। एक दिन पीछा करते करते उस गाय का गए सद्दू पाणे, देखा तो श्रीनाथ जी देवदमन प्रभु उस दूध को खुद अरोग रहे हैं, कोई चोरी नहीं हो रही। यहाँ पर गाय अपने आप श्रीनाथ जी को देख करके दूध की धारा बहा देती, सब दूध अपने आप गिरता, श्रीनाथ जी उसका पान करते। सद्दू पांडे बोले प्रभु ये कैसी लीला है। ठाकुर देवदमन बोले सद्दू पांडे ये जो गाय है ये नंद जी के वंश की गाय है। नंद बाबा के यहाँ पर जितनी भी गैयाएं थी उन सब नंद वंश की गायों के वंश की ये गाय है, और या को दूध मोकू अति प्रिय है, या लिए तुम नित्य प्रति या को दूध मोकू समर्पित करो, मैं इसका दूध रोज पीऊंगा। सद्दू पांडे जी आए घर में, और घर में आकर के अपनी पत्नी भवानी और पुत्री है नरो। सद्दू पांडे जी की पत्नी का नाम है भवानी और पुत्री का नाम है नरो। अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए सद्दू पांडे जी ने कहा, या गैया को जो भी दूध निकले, दही बने, जो भी मक्खन निकले, सबको भोग लगाना है श्री ठाकुर जी को। अब नरो नित्य प्रति जाती, दूध कटोरे में लेकर के भोग लगाती।
एक दिन माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी गौड़ी वैष्णव विरक्त वेश के साधु आए और उनको जब इस प्रकार का समाचार मिला तो वो स्वयं गए दर्शन करने श्रीनाथ जी का शिखर पर और उन्होंने प्रभु का दर्शन करके अपने हाथों से भिक्षा से जो इकट्ठा किया अन्न था उसको प्रसाद बना करके रसोई बना करके सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग अरोगाया। प्रभु देवदमन बोले, श्रीनाथ जी बोले, हे माधवानंद सुनो हमारी बात, जब तक महाप्रभु श्रीमद वल्लभ आकर के अपने हाथ से हमारा अन्न प्राशन नहीं कराएंगे तब तक हम अन्न स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम केवल दूध और फल खा करके रहेंगे, दूध दही पी करके रहेंगे। और यदि तुम्हें हमारी सेवा की इच्छा है तो जब महाप्रभु वल्लभ आकर के हमें प्रकट कर दें, हमारी सेवा को प्रकट कर दें, तब तुम आना और आकर के तुम्हें हमारी सेवा और हमें सामग्री सिद्ध करके भोग लगाने का सौभाग्य अवश्य है। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। संवत 1545, अब आप देखें 1466 में ऊर्ध्वभुजा जी का प्राकट्य हुआ, 1535 में श्रीनाथ जी के मुखारविंद का प्राकट्य हुआ और संवत 1545 में लगभग 90 साल के बाद महाप्रभु श्रीमद वल्लभ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे और उस समय पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए महाप्रभु झारखंड में पहुंचे थे। रात्रि में शयन कर रहे हैं। कृष्णदास मेघन आदि, कृष्णदास अधिकारी आदि जो शिष्य हैं, भक्त परिकर उनके साथ हैं। भक्ति मार्ग के प्रचार के लिए महाप्रभु श्रीमद वल्लभ निकल पड़े हैं। झारखंड में थे उसी समय श्रीनाथ जी ने वहीं से आवाज लगाई, आज स्वप्न में आज्ञा किया, हे वल्लभ। वल्लभ का अर्थ है प्यारे। बहुत दिन है गए हैं, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हूं, आप शीघ्र ही अब ब्रज में पधारो और मोकू प्रकट करके जो अधिकारी दैवी जीव हैं, जो कलयुग में कृष्णकालीन जीव प्रकट हुए थे, द्वापर युग के जो जीव थे, गोपी ग्वाल बाल आदि, वो सब ब्रज में ब्रजवासी बनकर के प्रकट रहे हैं। आप ब्रज में पधारो और मोकू गिरिराज से बाहर निकाल करके मेरी सेवा प्रकट करो। महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य आचार्य चरण तुरंत अपनी पृथ्वी की परिक्रमा को वहीं रोक करके ब्रज में आए। तो ब्रज में आने की सबसे पहली सीढ़ी है मथुरापुरी। महाप्रभु जी मथुरा पधारे। मथुरा में हमारे चतुर्वेदी कुलोद्भव श्री उजागर जी महाराज, सबसे पहले उन्हीं के यहाँ उतारा हुआ महाप्रभु जी का। जितने भी आचार्य आते उजागर जी के यहाँ ही निवास करते। आचार्यों के तीर्थ गुरु होने का गौरव श्री उजागर जी महाराज को प्राप्त था। श्री उजागर जी के यहाँ ठहरे। प्रातःकाल विश्राम घाट पर जब महाप्रभु को संध्या वंदन करने के लिए जाना था, जब विश्राम घाट की ओर बढ़े तो उजागर जी ने कहा, हे वल्लभाचार्य महाप्रभु, आप विश्राम घाट मत जाओ, क्योंकि कछु जिनन सो उपद्रवी यवन बादशाह ने विश्राम घाट के द्वार पर एक ऐसो यंत्र लगा दियो है। वह यंत्र के कारण जो भी विश्राम घाट के द्वार में प्रवेश करे, वह ब्राह्मण की शिखा अपने आप उड़ जावे और यवनन की सी दाढ़ी अपने आप प्रकट हो जाए। श्री महाप्रभु जी बोले, आप हमारे साथ चलो, हमको दिखाओगे। ऐसा कौन सा यंत्र लगा दिया बादशाह अकबर ने, हम भी तो देखें। महाप्रभु जी विश्राम घाट पर आए और महाप्रभु जी जब उस द्वार से निकले तो महाप्रभु जी के ऊपर उस यंत्र का प्रभाव नहीं पड़ा।
तब श्री उजागर जी ने और मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने श्री महाप्रभु श्रीमद वल्लभ से प्रार्थना किया, हे आचार्य, आप तपस्वी हो, आप ज्ञानी हो, आप समर्थ हो, आप कोई ऐसा उपाय करो जासो बादशाह के ये यंत्र का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जावे। और तब श्री महाप्रभु जी ने अपने कृष्णदास अधिकारी आदि 2 शिष्यों को लिया और एक यंत्र लिख करके दिल्ली भेजा उनको, जाओ दिल्ली, और दिल्ली में सदर का जो द्वार है उस द्वार पर जाकर के इस यंत्र को बांध दो। दोनों शिष्यों ने दिल्ली आकर के वही कार्य किया, यंत्र बांध दिया द्वार पर। अब महाराज विश्राम घाट पर घटना क्या होती, उस यंत्र के कारण शिखा तो कट जाती ब्राह्मणों की और दाढ़ी उगाती मुस्लिम को, यवनों की। लेकिन दिल्ली के द्वार पर जब वह यंत्र लगा दिया गया महाप्रभु के द्वारा भेजा हुआ, तब दिल्ली में उस द्वार के नीचे से जो भी यवन निकले उसकी डाणी उड़ जावे और ये लंबी चोटी निकल आवे। समाचार पहुंचा बादशाह तक कि ब्रज के 2 कोई साधु आए और उनने उपद्रव किया है। जब बात आई तो बादशाह ने हार करके विश्राम घाट पर अपना लगा हुआ यंत्र जब तक उतरवा न दिया तब तक महाप्रभु जी ने दिल्ली के उस यंत्र को हटाया नहीं। और मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों का जो कष्ट था उसे दूर करके महाप्रभु उन अपने सभी अनुयायी ब्राह्मणों को साथ लेकर श्री गिरिराज पधारे। गिरिराज जी आते आते शाम हो गई थी, शाम है गई, शयन को काल है, श्रीनाथ जी की शयन को समय है गयो है। सबसे पहले आन्योर गांव में सद्दू पांडे जी के चबूतरे पर आकर के महाप्रभु श्री वल्लभ बैठे। सद्दू पांडे जी को जब खबर पड़ी तब आकर के प्रार्थना किया, आप कछु अरोगो कछु स्वीकार करो। तब कृष्णदास आदि भक्तों ने कहा, हमारे आचार्य किसी अन्य, जब तक जो हमारे आचार्य के चरणों की शरण नहीं आ जाता, श्री कृष्ण के चरण की शरण नहीं आ जाता, ऐसे व्यक्ति का जल दूध आदि ग्रहण नहीं करते, कुछ भी नहीं लेते। उसी समय अचानक महाप्रभु को बताना था ना, मैं यहीं बैठा हुआ हूं। महाप्रभु जी खोज रहे हैं ठाकुर जी कहाँ हैं, सवेरा होगा तब उनको ढूंढेंगे। और उसी समय ठाकुर जी ने सद्दू पांडे की बेटी नरो को आवाज लगाई, नरो मोको भूख लगी है, मेरो दूध लेकर के। महाप्रभु को रोमांच हो गया। महाप्रभु जी ने कृष्णदास अधिकारी आदि भक्तों को कहा, कृष्णदास कछु सुनियो। कृष्णदास कहने लगे, हे आचार्यवर, सुना तो लेकिन समझ कछु नहीं पड़ी। आचार्य ने कहा, ये वही वाणी थी, तुम पहचाने नहीं, जिस वाणी ने हमें झारखंड से यहां आने के लिए प्रेरित किया, ये वही आवाज है। नरो दूध का हाथ में कटोरा लेकर के ठाकुर जी के लिए अर्पण करने गई। सद्दू पांडे जी को जब ये खबर पड़ी, आचार्य बिना शरणागति के हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तुरंत गोविंद कुंड में स्नान करके सद्दू पांडे जी ने श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी की चरण शरण ग्रहण किया, ब्रह्म संबंधी हो गए और मंत्र दीक्षा लेकर के फिर महाप्रभु जी ने वही माणिक चंद के यहाँ वनवासी के यहाँ सद्दू पांडे जी के यहाँ निवास किया। रात्रि में भोजन जल आदि ग्रहण किया और प्रातः काल गोविंद कुंड में स्नान करके महाप्रभु श्रीमद वल्लभ प्रातः काल श्री गिरिराज के ऊपर चढ़ करके गए हैं। आज श्री महाप्रभु को श्रीनाथ जी को देखने की जितनी तीव्र इच्छा है, उतनी ही तीव्र इच्छा श्रीनाथ जी को महाप्रभु जी से मिलने की है। इधर से ये बढ़ करके जा रहे हैं और उधर जैसे ही पहुंचे महाप्रभु श्रीमद वल्लभ, हाथ पकड़ा श्रीनाथ जी का और हाथ पकड़ करके श्रीनाथ जी को कंदरा से बाहर निकाला, हृदय से लगा लिया और श्रीनाथ जी ने आज्ञा किया महाप्रभु जी को
हे वल्लभ, अब आप मुझे जल्दी से जल्दी पाट विराजो। ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, महाप्रभु जी ने सुंदर छोटा सा दिव्य मंदिर श्रीनाथ जी के लिए सिद्ध करवाया और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को श्रीनाथ जी को पाट विराजा मंदिर में विराजमान किया गया। वहीं पास में आन्योर में ही गोविंद कुंड के समीप एक साधु रहते थे, रामदास जिनका नाम था। उनको सबसे पहले श्रीनाथ जी की सेवा समर्पित की है, आप श्रीनाथ जी की सेवा करो। उसके बाद माधव आनंद सरस्वती भी आए और उन्होंने भी बड़े भक्ति भाव से श्रीनाथ जी की सेवा किया। बहुत काल तक ऐसा क्रम चलता रहा और फिर तब से लेकर आज तक श्रीनाथ जी की वही सेवा पद्धति जो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी गोसाई जी के द्वारा बनाई गई है, उसी रीति से आज तक श्री महाप्रभु के वंशोद्भव और वैष्णव जन आज तक घर घर में श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार यही बात कह रहे हैं, भैया ये हमारे ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी कोई प्रतिमा नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी कोई विग्रह नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। मुरली